राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है रे रामा, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है वे। तीन लोक में राज रयो है, तीन लोक में राज रयो है। ऐसिया की धुन है रे राम, ऐसी बाकी धुन है रे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है रे राम, गुण है रे, गुण है बाबा, गुण है रे बाबा। कोई कहे ओ जीव विचारो, 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 कोई कहे ओ साईं हो रामा, कोई कहे ओ साईं, कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, कोई कहे वो ब्रह्म आप है। पूरे रयो जग माही हो राम, पूरे रयो जग माही रे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है रे। साईं है तो क्यों दुख पावे, साईं है तो क्यों दुख पावे। ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो राम, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे। ताकू जब रोखा रे राम, ताकू जब रोखा मेरे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है मेरा गुण है रे राम, गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा।
होता यूं जुग जावे है रामा, होता यूं जुग जावे वे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है रे रामा, गुण है, गुण है, गुण है वे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा। ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने। ब्रह्म बहु विद गायो है रामा, ब्रह्म बहु विद गायो रे। अर्जुन व्यास किशन किण बिरिया, अर्जुन व्यास किशन किण बनिया। तो भी अर्थ में आए हैं रामा, अर्थ में नहीं आयो रे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है रे रामा, गुण है, गुण है, गुण है वे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा। अद्भुत खेल अचंभो भारी, अद्भुत खेल अचंभो भारी। आद अंत यो होई है रामा, आद अंत यो होई रे। समय भाव माया दे धारे, समय भाव माया दे धारे। सुख दुख लारे दोई हो रामा, सुख दुख लारे दोई वे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है रे रामा, गुण है, गुण है, गुण है रे। गुण है रे बाबा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे। यदियो निर्भय होई हो रामा, जब वो निर्भय होई वे। कह सुख राम कथा लग आगे, कह सुख राम कला लग आगे। करता लग दुख होई हो रामा, करता लग दुख होई वे। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण है, गुण है, गुण है रे रामा, गुण है, गुण है, गुण है रे। तीन लोक में राज रहो है, तीन लोक में राज रहो है। ऐसिया की धुन है
महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज जी फरमाते हैं कि कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है वो। महाराज कह रहे हैं ये कौन है? कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है वो। तीन लोक में राच रहे हो है, ऐसी बाकी धुन है वो। अब परमात्मा जब तीन लोक में कुछ नहीं था, सबसे पहले एक परमात्मा था, तो परमात्मा ने सभी जीवों की रचना की। जब परमात्मा ने सब जीवों की रचना की तो सब जीवों के अंदर परमात्मा का अंश है। तो यह महाराज फरमा रहे हैं कि तीन लोक में राज रहे हो है, ऐसी बाकी धुन है वो। तीनों लोकों में जिसकी रचना है वो कौन है? परमात्मा है, और वो सबके हृदय में विराजमान है। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो। तो कोई उसे कहता है कि ये जीव है, कोई उसे कहता है कि ये परमात्मा है, साहिब है। कोई कहे वो साईं हो, और कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रहे हो जग माई। कोई ये कहता है कि ये जो है स्वयं ब्रह्म है, जो सब पदों से न्यारा है और सबके हृदय में विराजमान है। इस तरीके से सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो महाराज फरमाते हैं साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे। अब महाराज फरमाते हैं कि अगर वो परमात्मा है तो दुख क्यों पाता है, उसे दुख क्यों होता है, और ब्रह्म गर्भ क्यों आवे वो। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म लग जीव की आद और उत्पत्ति हुए। पार ब्रह्म तक जीव का आना और जाना लगा रहता है। वहां से जीव का आना जाने का रास्ता खुला हुआ है। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, पार ब्रह्म तक खत्म नहीं होता। तो यह महाराज फरमा रहे हैं कि साहिब है तो फिर क्यों जन्मे, साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे। महाराज फरमाते हैं कि अगर वो परमात्मा है तो वो गर्भ में नहीं आएगा। परमात्मा तो कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन जितने अवतारी हैं वो सब गर्भ से आए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि देवता जितने भी हैं, महाराज कह रहे हैं वो एक पद है और उनकी अपनी उम्र है। जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो उनको भी काल मार देता है और उनको आवागमन के चक्कर में फिर आना पड़ता है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम उनका समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे वे। तो जो गर्भ में आता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, ताको जमरू खावे वे। महाराज कह रहे हैं कि अगर वो जीव है जीव है तो फिर पैदा क्यों हुआ और उसको काल ने क्यों खाया। तो जिस तरीके से हम वस्त्र धारण करते हैं तो इस तरीके से जीव आत्मा है। जीव आत्मा मरती नहीं है और शरीर जो है वो मरता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म गर्भ क्यों आवे वे, नहीं हो जीव नहीं हो ब्रह्म, जीव नहीं साहिब कहता कछु नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं ना तो वो ब्रह्म है ना जीव है, ये कुछ कहने में नहीं आता। पांचू बास सदा और या के भवतु योजुग जावे वो। अब महाराज फरमाते हैं कि जिसके अंदर पांच तत्व हैं, जिसके अंदर पांच तत्व हैं, अग्नि वायु मिट्टी पानी
और आकाश से बनता प्राणी। तो महाराज फरमाते हैं कि जिसके अंदर 5 तत्व विराजमान है तो वो विषयों के संग है। 5 तत्व जिसके पास हैं उसे विषय वासनाएं नहीं छोड़ती, तो उसका जन्मना और मरना जो है वो नहीं मिटता। इसलिए महाराज आगे फरमा रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने ब्रह्म बहुत विद गायो। बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी हुए, साधु महात्मा हुए, उन्होंने अपने अपने भाव से ब्रह्म की परिभाषा की है। अर्जुन व्यास किशन कण बिणिया तो भी अर्था में नहीं आयोगे। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने, व्यास जी ने, सब ने इसकी अलग अलग अपने स्तर से परिभाषा की है। किसी ने किसी तरीके से समझाया, किसी ने किस तरीके से समझाया, और ब्रह्म का भेद जो है वो अर्थों में नहीं आया। अद्भुत खेल अचंभो भारी आदि अंत्य होई वो। कैसा खेल परमात्मा ने रचाया है इसका कि ये आत्मा जो है, ये आत्मा का स्वरूप है। बताने की बहुत कोशिश की है, लेकिन महाराज फरमाते हैं कि ये अर्थों में नहीं आया, इसको सही से नहीं बता सके। कह रहे हैं अर्जुन व्यास किशन कण बणिया अर्था में नहीं आयो है। अद्भुत खेल अचंभो भारी आद अंत्य होई हो। समय भाव माया दे धारे सुख दुख लारे दे ही हो। कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भी देह धारण करके आता है उसको संसार में सुख दुख भोगना पड़ता है, और वो परमात्मा नहीं हो सकता। महारस ज्ञान अनंत पद उपजे जदियो निर्भय होई हो। महाराज जी फरमाते हैं कि जब कोई सतगुरु से सांसों सांस का भेद धारण करके और अपने घट में उस ज्ञान की प्राप्ति को कर लेता है, तब महाराज जी फर्क कहते हैं कि महारस ज्ञान अनंत पद उपजे, और आनंद पद का भेद उसे मिल जाता है, आनंद पद में वो पहुंच जाता है, तो उसको महाआनंद प्राप्त होता है। जब वो निर्भय हुई वो, और आनंद पद में जाने के बाद जीव जो है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। कहें सुखराम कठालग आगे करता लग दुख होई हो। तो जब तक कर्ता पद है हमारा, और शरीर धारण करके जब तक कोई आता रहेगा, तब तक कर्ता पद में दुख है, आवागमन मिटेगा नहीं उसका। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं मिट सकता, तब तक जो सुख दुख लगा रहेगा। लेकिन जब कोई जीव सतगुरु का ज्ञान धारण करके और सांसों सांस से भजन करके 6 कमल पूरब के कंठ कमल पे जीव स्थान है, हृदय कमल पे शंकर जी का स्थान है, नाभि कमल पे विष्णु का स्थान है, और ब्रह्म कमल पे ब्रह्मा जी का स्थान है, और गुदा कमल पे गणेश जी का स्थान है, और बंकनाल में शेषनाग जी का स्थान है। उसके बाद 21 स्वर्ग हैं। 21 स्वर्गों के बाद मेरुदंड पे यमराज का स्थान है। फिर त्रिवेणी है, त्रिकुटी, गंगा जमुना सरस्वती जहां पे है, त्रिकुटी भिरकुटी। उसके बाद 10वां द्वार। तो जो 10वें द्वार को लांग करके जाता है तो वो जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है, और आनंद पद में जाकर के मिल जाता है, उसका आवागमन मिट जाता है, वो जीव निर्भय हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि वो परमात्मा का पद है, उसको धारण करो सतगुरु के ज्ञान के अनुसार। जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें भय लगा रहेगा, आवागमन नहीं मिटेगा, और निज नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब निज नाम की प्राप्ति हो गई तब हमारा आवागमन मिट जाएगा। बोलो श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।